अगर इस तरह से ब्लाउज कटिंग करोगे तो इस कटिंग में आपको आर्मोल में झोल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद शोल्डर कभी भी नहीं उतरेगा, क्योंकि ये कटिंग हम करते हैं पूरा मेथड के हिसाब से, ठीक है। इस कटिंग में आपको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आएगा, और कितना आपको पफ चाहिए चेस्ट के हिसाब से उतना पफ ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कटिंग इसकी कितनी सफाई से हुआ है, ठीक है। और इसका यहाँ पे बेल्ट हो गया। तो किस तरह से कटिंग करना है, सबसे पहले इस कटिंग करने के लिए आपको क्या क्या मेजरमेंट लेना पड़ता है, कौन कौन सा मेजरमेंट बेसिक मेजरमेंट है, तो उसके बारे में पहले हम बताएंगे आपको। उसके बाद सबसे पहले हम काटेंगे बैक पल्ला, यानी कि पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला ये वाला है, तो ये वाला पल्ला हम पहले काटेंगे, उसके बाद फिर हम सामने वाला पल्ला काटेंगे। तो पुराने कटिंग में क्या करते हैं हम लोग, पीछे वाले पल्ले में यहाँ पे 1 इंच डॉट के लिए छोड़ते हैं मार्जिन, लेकिन इस कटिंग में आपको यहाँ पे जितना कमर है उतना पे निशान लगाना है। मार्जिन के लिए कपड़ा आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद कितना आपको यहाँ पे डॉट के लिए मार्जिन चाहिए, 1 इंच पौने इंच, वो ऑटोमेटिक इस कटिंग में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट, उसके बाद फिर कटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे आपको 4 डॉट बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं मेजरमेंट। इतना मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक मेजरमेंट है ब्लाउज कटिंग के लिए। क्या क्या आपको मेजरमेंट लेना है, सबसे पहले लंबाई नापना है, फिर अपर चेस्ट, फिर फुल चेस्ट, फिर कमर, उसके बाद तीरा, आर्मोल, आगे गला, पीछे गला, ठीक है। उसके बाद एपेक्स पॉइंट। इतना मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है ब्लाउज कटिंग के लिए। तो किस तरह कटिंग करना है ब्लाउज परफेक्ट कटिंग, तो हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम नापेंगे लंबाई। लंबाई है 15 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 15 लंबाई है तो 16.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 16.5 पे यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसमें 1.5 इंच प्लस करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे हम, तो 16.5 पे हमने निशान लगा दिया हूँ। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच ऊपर की लाइन से नीचे, इस तरह से नीचे डाउन करेंगे हम। ये मुड्डे की डाउन करेंगे, ठीक है, मतलब शोल्डर स्लोप देंगे यहाँ पे, मुड्डे की नहीं, शोल्डर स्लोप। फिर यहाँ से हम इस तरह लाइन कर लेंगे स्ट्रेट। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नापना है तीरा। तीरा कितना है, 14 इंच, तो उसका हाफ कितना हो गया, 7 इंच। तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम 3.25 इंच इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे 2 इंच, ठीक है, फिर 2 पे निशान लगाएंगे। इतना करने के बाद इसको आप इस तरह स्केल से निशान लगा लीजिए। अभी इसका आर्मोल है कितना, 18 इंच, तो यहाँ से हम देंगे कितना, 6.25 इंच। 6.25 पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को भी हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। ये हम बैक पल्ले कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि पीछे की पल्ला। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फिर यहाँ से हम चेक कर लेंगे कितना है, ये 7 इंच है, तो 7 इंच पे यहाँ भी एक निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर इसमें हम 0.25 इंच अंदर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे स्केल की मदद से हम इस तरह क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। अभी इसका शोल्डर कितना है, सॉरी अपर चेस्ट कितना है, 38। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो कितना हो गया, 40। 40 को हम करते हैं डिवाइड 4 से, कितना हो गया, 10। 40 को करेंगे डिवाइड 4 से, तो कितना हो गया, 10 इंच। तो 10 पे यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर कितना है, 32, उसको भी हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना हो गया, 8 इंच, 800 के 32। तो यहाँ पे हम 8 पे निशान लगा लेंगे। तो इस कटिंग में आपको डॉट के लिए मार्जिन बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूज टाइट करने के लिए। अब इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ भी मिला लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, पीछे डॉट लगाना है। तो डॉट के लिए आपको सिंपली इस तरह से टेप को रखना है, इसका हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं चेक, कितना है ये, 4.5 इंच। 4.5 यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम एक लाइन कर लेंगे स्ट्रेट। उसके बाद फिर यहाँ से हम
ये ऊपर की लाइन से, ये लाइन नहीं, इस लाइन से 2-2.5 इंच नीचे करके हम क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे। इस कटिंग को आप ध्यान से देखना किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये बहुत काम में आने वाला है कटिंग। इसको बोलते हैं एडवांस कटिंग, इससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये फ्रेंच कप लेंगे, इस तरह से हम गोलाई बना लेंगे आर्मोल की। अब हम आर्मोल चेक कर लेते हैं कितना है। यहाँ से इस तरह हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये कितना आ गया, 9.25 इंच आ गया। तो आर्मोल कितना है, 18 इंच है। तो हम अपने को 9.5 चाहिए, तो यहाँ से हम 1 सूत 2 सूत नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। आर्मोल चाहिए मुझे कितना कंप्लीट, 9 इंच, मतलब 9 दूना 18। अब यहाँ से हम नाप लेंगे इस तरह से, 9.5 आ गया, ठीक है। अब इसमें मेरा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो ये मेरा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे किस तरह काटना है बैक पल्ला, ठीक है। अब ये मेरा बैक पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम बताएंगे आपको सामने वाला पल्ला कैसे काटना है आपको, ठीक है। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कट लगाना है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कट लगाना है, ये ऐसे। इस कटिंग में डॉट के लिए हम मार्जिन नहीं दिया हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक मेरा डॉट निकल जाएगा, कितना आपने को डॉट चाहिए तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्लू की मदद से इसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें जितना मेरा तीरा था शोल्डर, मैंने उतना ही रखा हूँ, इस बात का भी ध्यान देना आपको। इस तरह से हम पेस्ट करते हैं। अभी देखिए कितना इंच का डॉट चाहिए अपने को, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, पुराने कटिंग में हम लोग भी पहले करते थे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 इंच 1.25 इंच का डॉट लगा दिया तो वो उससे अच्छा फिटिंग नहीं आता था। तो इस कटिंग में क्या है, जितना आपको डॉट चाहिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये पूरा कटिंग हो रहा है मेथड के साथ, ठीक है। अभी पुराने कटिंग में क्या करते थे हम लोग, यहाँ से जितना भी तीरा होता था तो तीरा को हम क्या करते थे, हाफ कर लेते थे। हाफ करने के बाद फिर उसमें हम 1.5 इंच 2 इंच माइनस करके कटिंग करते थे, ठीक है, शोल्डर की। तो अभी देखिए ऑटोमेटिक ये मेरा 2 इंच यहाँ से कम हो गया, ये वाला मैंने यहाँ से 2 इंच कम किया था। अभी अपने को ये कितना मिल गया, तीरा 5.25 इंच। तो ये मेरा कटिंग बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, ठीक है, 5.25 इंच। अब इसमें क्या करेंगे हम 2.25 इंच का गले की बरोट देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब काटेंगे हम सामने वाला पल्ला। सामने वाला पल्ला काटने के लिए क्या करना है, आपको दूसरा चार्ट लेना है। लेकिन इस कटिंग को करने के लिए आपको पेपर चार्ट पे ही कटिंग करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। ये आराम से आपको मार्केट में 10 रुपये का मिल जाएगा। तो इससे क्या क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा होगा, इसमें आप हज़ारों ब्लाउज इस नाप से काट सकते हैं। ये आपका बन गया पैटर्न, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 1/2 इंच हुक आई पट्टी के लिए आपको निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। ये मैंने छोड़ दिया हूँ हुक आई पट्टी के लिए। अब उसके बाद लंबाई कितना है ब्लाउज का, 15 इंच। तो इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, कितना हो गया, 17.5 इंच। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे 17.5 पे, यहाँ भी सेम। उसके बाद इस लाइन को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। बैक पल्ले में जो कटिंग किए थे हम, तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था, लेकिन जब सामने का पल्ला काटेंगे तो इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को भी हम इस तरह मिला लेंगे। उसके बाद तीरा कितना है, 14 इंच है। तो 14 को हम हाफ कर लेंगे, 7 पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ से 3.25 इंच, ठीक है, यहाँ से 3.25 इंच, जैसे हम बैक पल्ला में किए थे सेम वैसे करना है। फिर यहाँ से 2 इंच माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्केल से हम इसको इस तरह क्रॉस कर लेंगे। इतना करने के बाद अब मोड्डे की डाउन करेंगे हम यहाँ से 6.5 इंच। बैक पल्ला में 7.25 किए थे, इसमें हम 6.5 करेंगे, ठीक है। तो 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस तरह इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कितना है ये तीरा, 7 इंच ही है, 7 इंच यहाँ भी लेंगे। फिर इसमें हम 1.25 इंच माइनस करेंगे इस तरह से। बैक पल्ला में हम 0.25 इंच माइनस किए थे, इसमें हम 1.25 इंच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस कर लेंगे। अब फिर नापेंगे हम बस्ट पॉइंट, कितना है, 11 है। तो यहाँ से हम 11.5 पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि मेरा 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस निशान से हम चेक करें कितना है ये, 6 इंच है। यहाँ भी हम 6 पे निशान लगा लेंगे।
वो हम इसलिए 2 जगह निशान लगाया हूँ ताकि ये लाइन मेरा स्ट्रेट रहे, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे, ठीक है। 3.5 पे यहाँ भी लगा लेंगे इस तरह से। अब इस लाइन को भी हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब ये आप पूछेंगे कि ये 3.5 यहाँ से क्यों लिया इसका भी फार्मूला है। फार्मूला क्या है, जितना भी चेस्ट है आपका, ठीक है, अभी इस ब्लाउज जो कटिंग कर रहा हूँ इसका चेस्ट 40 इंची है, तो 40 इंच को हम करेंगे डिवाइड 12 से, तो 12 से करेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा तो यहाँ से उसकी दूरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से डॉट की हम कितने पे दूरी देंगे डॉट की, यहाँ से सामने की डॉट, तो उसको भी हम मुझे क्या करना है, चेस्ट जितना भी चेस्ट है, ये इसका चेस्ट 40 है, तो इसको हम 10 से भाग देंगे, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा तो उतना यहाँ से डॉट की ये दूरी बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4 इंच। 40 चेस्ट है तो उसको हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो उसका आंसर 4 आ गया। तो फिर 4 पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये पूरा नहीं लेके जाना, आपको यहाँ तक छोड़ देना, लाके यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें 4 डॉट लगाने वाले हैं, तो 1.25 इंच की इधर निशान लगा लेंगे, फिर 1.25 इंच की इधर लगा लेंगे, फिर यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये चारों डॉट की दिशाएं किधर किधर रहेगा, इसकी रहेगी आर्मोल की तरफ, ठीक है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, और इस डॉट की दिशाएं साइड फिटिंग की तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये हुक आई पट्टी की तरफ भी एक डॉट है, यहाँ पे हम डॉट देंगे 0.25 इंच का, तो फिर यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेंगे, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 इंच माइनस किए थे हम, उस लाइन को हम इस तरह मिला लेंगे। फिर इसमें हम छोड़ेंगे 1/2 इंच हुक आई पट्टी के लिए, ठीक है, इसमें आगे हुक रहने वाला है, ओके। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बेल्ट की शेप बनानी है। तो बेल्ट की शेप कैसे बनाना है आपको, सिंपली यहाँ से कितना है 3.5, इसको हम डबल कर लेते हैं इस तरह से, हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नापना है मुझे चेस्ट कितना है 40 इंच है, तो उसको हम 2 इंच उसमें हम प्लस करेंगे, कितना हो गया 42 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना हो गया 10.5 इंच। 10.5 पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, वही 10.5 निशान को हम यहाँ लेके आएंगे, फिर यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ भी 10.5, यहाँ भी 10.5। अब इसको हम इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें डॉट लगाना है। अब डॉट इसमें कितना इंच का देना है, कैसे देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पुराने कटिंग में क्या होता है, 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच का डॉट डाल देते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा झोल आ जाता है, ठीक है। तो इस कटिंग में क्या है, इसमें कटिंग हो रहा है ये फार्मूला के हिसाब से। तो अभी इसमें क्या करना है कमर है 32 इंच, तो यहाँ से हम नापेंगे 8 चौके 32, 8 इंच पे यहाँ एक निशान लगा देंगे। अब ये कितना मेरा फैब्रिक इधर बचा, ये वाला, ठीक है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बचा कितना 2.25 इंच, तो इसमें 2.25 इंच का ही डॉट लगने वाला है, ठीक है। तो 1 इंच एक सूत इधर लेंगे हम, फिर 1 इंच एक सूत इधर लेंगे, फिर वैसे सेम यहाँ पे 1 ही इंच लेंगे ऊपर में, ठीक है। अब इस लाइन को हम इस तरह मिला लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम इसमें मिला देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये मेरा डॉट इतना लगेगा। अब इसमें मुझे बनाना है बेल्ट का शेप, तो क्या करना है आपको इस तरह से फ्रेंच कप की मदद से यहाँ पे गोलाई देना है, ठीक है, ये ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे चाहे तो आप बेल्ट को स्ट्रेट भी रख सकते हैं, चाहे आप क्रॉस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम हल्का सा क्रॉस कर दिया हूँ 1/2 इंच, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी डॉट है सभी डॉट को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे आगे इसमें अभी क्या क्या करना है। पहले हम यहाँ से काट के निकाल लेते हैं इसको, ये वाला इतना हम छोड़ के काटेंगे। अभी आर्मोल की हम गोलाई नहीं दे रहा हूँ इसमें, इतना हम छोड़ के कटिंग किया हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ से भी हम इस डॉट को हम काट लेंगे, बस। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सभी डॉट को माइनस करना है, ठीक है। माइनस किस तरह करना है ये देखो, मैं करके आपको दिखाता हूँ।
ये आर्मोल की डॉट है, इसको भी हम माइनस कर लेंगे ये इस तरह से। इसको बोलते हैं एडवांस कटिंग। इस कटिंग में आपको आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई तरह का रिंकल, झोल, शोल्डर गिरना, कोई तरह का समस्या इस कटिंग में नहीं आएगा। बस इसमें आपको दो चीज़ की ध्यान देना है। सबसे पहले आपको मेजरमेंट परफेक्ट नापना है। कस्टमर का मेजरमेंट कभी भी नापेंगे तो अपर चेस्ट और फुल चेस्ट ये दोनों नापना है, ठीक है। उसके बाद ही कटिंग करना है ये वाला। और आर्मोल और शोल्डर अगर डीप नेक रहा तो उसमें आपको आगे से नापना है शोल्डर। अगर बोट नेक रहा, कॉलर रहा तो उसमें आपको शोल्डर पीछे से नापना है, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। जो मेरा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसको भी हम कट कर लेते हैं इस तरह से। कट करने के बाद अब इसमें मुझे आर्मोल की शेप देना है, तो इस तरह से फ्रेंच कप रखेंगे हम, अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से हम गोलाई देंगे। इसको हल्का सा मुझे ऊपर लेके आना है, 1/2 इंच पौने इंच के आसपास। ऊपर क्यों लिया हूँ, जब यहाँ पे हम इस डॉट को हम जब बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं आर्मोल मेरा सही है या नहीं। तो इस तरह से आपको भी चेक करके काटना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये कितना आ गया, 9.5 इंच आ गया, ठीक है। 9.5 इंच में मेरा आधा इंच सिलाई में जाने वाला है, तो ये 9 इंच मेरा आर्मोल कंप्लीट रहेगा, यानी कि 9 दूना 18 इंच। तो 18 का आर्मोल मेरा मेजरमेंट में भी आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। फिर आगे हम बताते हैं आपको बेल्ट किस तरह इसमें से निकालना है, ठीक है। ये कटिंग को अगर एक बार आप सीख लिए तो आपका ब्लाउज में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। लेकिन इस कटिंग को करने के लिए आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, ये पेपर खरीदने के लिए, चार्ट पेपर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हम बेल्ट को अलग कर लेते हैं काट के, ठीक है। इस तरह से पहले बेल्ट काटने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, एक बार मिला लेंगे। ये छोटा बड़ा तो नहीं है मेरा। यहाँ से बैक पल्ले को हम रखेंगे इस तरह से हम यहाँ रख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 2 सूत के आसपास बड़ा है, ठीक है, इतना मेरा ये बड़ा है, तो उसको भी हम काट के निकाल लेंगे। बड़ा क्यों छोड़ेंगे हम, इस तरह से हम 2 सूत कटिंग करके निकाल देंगे। जब कटिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट कटिंग करना चाहिए, ताकि जो कारीगर बनाएगा उसको भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बोलेगा मास्टर जी छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो ऐसा समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम जो इसमें बेल्ट है, बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं आसानी से। इस तरह से हम बेल्ट काट लिए। अभी यहाँ पे भी हम बेल्ट में भी एक डॉट लगाने वाले हैं। वो डॉट रहेगा ये वाला, ये इस तरह से हम इतना कपड़ा को कट करके निकाल देंगे, ठीक है। ये 1/2 इंच से 1 सूत कम भी रहेगा तो चलेगा, अगर 1/2 इंच भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हमने कटिंग कर दिया। अब इसको हम इस पे स्टेपलर लगा देंगे। अगर हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसमें मुझे सिलाई मार्जिन यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे, और इसमें भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है, ठीक है, सिर्फ बस नीचे। ओके, इस बात का भी ध्यान देना है आपको। उसके बाद इस डॉट को भी हम माइनस कर लेते हैं इस तरह से, ये ऐसे। ये हो गया मेरा सामने वाला पल्ला। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कैसे आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट। जितना आपको अपर चेस्ट चाहिए अपर चेस्ट मिलेगा, जितना आपको फुल चेस्ट चाहिए फुल चेस्ट मिलेगा, जितना कमर चाहिए कमर मिलेगा। तो इस कटिंग में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।